जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रीड एंड लर्न विथ मिस्टर अभय में स्वागत है। दोस्तों, इस समय हम औसत टॉपिक में समूह में नए व्यक्ति को शामिल करना या हटाना से संबंधित चैप्टर को क्लियर कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम टाइप नंबर सेकंड के सवाल को देखने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने टाइप नंबर फर्स्ट में किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं उसका अध्ययन किया। दोस्तों, ये वीडियो किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए पर्याप्त है। तो दोस्तों, वीडियो के पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें। चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है। दोस्तों, देख पा रहे हैं कि टाइप नंबर सेकंड के सवाल को हम हल करने वाले हैं। प्रश्न दिया है कि 16 व्यक्तियों का औसत भार 45 किलोग्राम है। यदि एक व्यक्ति के भार को हटा दिया जाए तो औसत भार में 1 किलोग्राम की कमी हो जाती है, तो हटाए गए व्यक्ति का भार क्या होगा या बताइए। दोस्तों, चूंकि आप जानते हैं कि नंबर इंटू एवरेज इज इक्वल टू होता है टोटल। दोस्तों, थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं। नंबर इंटू एवरेज इज इक्वल टू होता है टोटल, यानी संख्या में औसत से गुणा करेंगे तो योगफल बन जाएगा, या सिंपल भाषा में आप इसको समझ सकते हैं तो औसत बराबर होता है योगफल अपन नंबर। तो दोस्तों, इसी कॉन्सेप्ट में हमको सवाल को आसानी से लगाना है। कह रहा है कि 16 व्यक्तियों का जो औसत भार है दोस्तों 45 किलोग्राम है। तो नंबर कितने व्यक्ति हैं? तो नंबर हो गया 16। इनका औसत भार दोस्तों कितना है? तो आप कहेंगे 45। तो इसका हम टोटल निकाल देंगे। तो 16 पच्चे दोस्तों होता है 80, 16 चौको 64 और 64 में आप 8 जोड़ देंगे तो 72, यानी 720 किलोग्राम इन 16 व्यक्तियों का कुल जो भार होगा दोस्तों 720 किलोग्राम होगा। ये तो आप समझ रहे होंगे। कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति का भार हटा दिया जाए, यानी इस 16 में से एक व्यक्ति के भार को दोस्तों कम कर दिया जाए, तो अब व्यक्तियों की संख्या दोस्तों कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे कि 15। एक व्यक्ति के भार को हटा दिया जाए तो औसत भार में 1 किलोग्राम की कमी हो जाती है। दोस्तों, एक व्यक्ति का भार जैसे ही हटाया गया तो औसत में भी 1 की कमी हो जाती है, यानी अब औसत हो जाता है दोस्तों 44। अब इसका हम टोटल निकाल देंगे तो 15 चौको दोस्तों होता है 60, हासिल 6, और 15 चौको 60, 6 66 किलोग्राम। यानी दोस्तों, आपको इस कॉन्सेप्ट को क्या समझना है कि 16 व्यक्ति थे, उनका औसत भार इतना था, तो टोटल वेट जो है 720 किलोग्राम था। एक व्यक्ति को कम कर दिया गया तो उनका भार भी थोड़ा सा कम हो गया और टोटल वेट 660 किलोग्राम हो गया। तो दोस्तों, एक व्यक्ति के हटने से पूरे भार में दोस्तों कितने का अंतर आया? तो आप कैसे निकालेंगे? इस 720 में से 660 को दोस्तों आप घटा देंगे तो 0, 12 में 6 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, यानी 80 किलोग्राम की कमी आ गई। यानी एक व्यक्ति को बाहर निकाला गया तो 80 किलोग्राम की कमी आ गई। तो यानी हटाए गए व्यक्ति का भार कितना था? 80 किलोग्राम था, तभी तो कमी आ गई। तो दोस्तों, हमेशा आपको ऐसे निकाल लेना, उसका अंतर निकाल लेंगे तो वो जो व्यक्ति को हटाया गया रहेगा उसका मान आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने है। 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 45 वर्ष है। यदि उसमें से कप्तान की आयु को हटा दिया जाए तो औसत आयु में 2 वर्ष की, सॉरी दोस्तों, ये 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो कप्तान की आयु बताइए। दोस्तों, आपको सिंपली नंबर इंटू एवरेज इज इक्वल टू टोटल पे आपको लगाना है। बेसिक मेथड जितना अच्छे से समझे रहेंगे उतना ही आप आसानी से सवाल को दोस्तों लगा पाएंगे, क्योंकि जो ट्रिक है वो आपके एग्जाम में मैक्सिमम भूल जाता है। तो बेसिक मेथड के साथ हम चलेंगे। 11 खिलाड़ियों की दोस्तों औसत आयु कितनी है? 45 वर्ष है। तो आप कहेंगे कि 11 लोग हैं और उनकी औसत आयु 45 वर्ष है, तो हम इनका टोटल निकालेंगे। तो 11 से इसमें गुणा करेंगे तो 11 पच्चे 55 होता है दोस्तों, 11 चौको 44 और 5 4 9, तो ये हो जाएगा 49, यानी 495 वर्ष सबकी आयु हो जाएगी टोटल। कह रहा है कि उसमें से कप्तान की आयु को हटा दिया जाए, यानी दोस्तों इस 11 आदमी में कप्तान भी है, तो कप्तान की आयु को हटा दिया जाए, यानी 11 व्यक्ति थे, अब एक आदमी को कम कर दिया तो 10 व्यक्ति हो गए। हटा देने के बाद औसत आयु में 0.2 वर्ष की दोस्तों वृद्धि हो जाती है। तो 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, यानी पहले 45 वर्ष था, अब उसमें 0.2 की वृद्धि हो जाती है, यानी 45.2 हो जाता है औसत आयु। अब दोस्तों हमको टोटल निकाल देना, तो इससे गुणा कर देंगे तो 400 दोस्तों हो जाएगा 52। 10 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 452। तो कह रहा है कि कप्तान की आयु बताइए। दोस्तों, एक व्यक्ति निकला है, उसी के निकलने से इसके टोटल में जो परिवर्तन हुआ तो वही कप्तान की आयु होगी। तो इसका हम अंतर निकाल देंगे कि कितना अंतर हुआ है कप्तान के हटने से। तो अंतर निकालेंगे तो इसको घटा देंगे, तो 5 में से 2 घटाएंगे दोस्तों हो जाएगा 3,
और 9 में से 5 घटाएंगे तो दोस्तों बचेगा 4। यानी जो कप्तान था उसकी आयु दोस्तों कितनी थी? तो 43 वर्ष उसकी आयु थी। चलिए दोस्तों एक और सवाल को हल करते हैं। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें थोड़ा सा आपको समझदारी से लगाना है। दोस्तों कह रहा है कि एक परिवार में 15 सदस्य हैं जिसमें 10 महिलाएं हैं और वह 5 पुरुष हैं। यदि पूरे परिवार का औसत खर्च दोस्तों कितना है? 6,000 रुपए हो। यदि समूह से पुरुषों की संख्या हटा दी जाए तो औसत खर्च 2500 रुपए प्रति सदस्य में कमी हो जाती है। तो प्रत्येक पुरुष का दोस्तों औसत खर्च आपको बताना है। तो दोस्तों सिंपल हम अपने नंबर इंटू एवरेज इज इक्वल टू टोटल पे काम करेंगे। दोस्तों कह रहा है कि 15 सदस्य का जो औसत आयु कितना है? 6,000 रुपए है। 15 सदस्य हैं, सिंपली अभी महिला और पुरुष को हमको नहीं लेना है। 15 सदस्य हैं, उसमें 10 महिलाएं 5 पुरुष हैं। यदि पूरे परिवार का औसत खर्च कितना है दोस्तों? तो 6,000 है। तो 15 सदस्य का दोस्तों औसत खर्च आप कितना बताएंगे? 6,000। तो टोटल कितना खर्च होगा? तो 15 छक्का दोस्तों होता है 90। यानी कुल मिलाकर 15 सदस्य का जो टोटल खर्च होता है वो 90,000 रुपए दोस्तों खर्च होता है। कह रहा है कि यदि समूह से पुरुषों की संख्या को हटा दी जाए तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि पुरुष कितने हैं? तो आप कहेंगे कि 5। यानी कह रहा है कि पुरुषों को बाहर निकाल लो। यानी कौन बचेगा? महिलाएं। और महिलाएं कितनी हैं? 10। तो हम पुरुषों को बाहर निकाल दिए। अब समूह में 10 लोग बचे। पुरुषों की संख्या हटा दिए जाने पर औसत खर्च में 2,500 प्रति सदस्य कमी हो जाती है। यानी औसत खर्च अब 6,000 पहले था, अब 6,000 से 2,500 उसमें कमी हो जाती है औसत खर्च में। तो इसको माइनस कर देंगे। 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा। ठीक, यानी अब औसत खर्च दोस्तों कितना हो गया? 3,500 रुपए हो गया। पुरुषों को हटाने के बाद औसत खर्च दोस्तों कितना हो गया? 3,500। अब इसका हम टोटल फाइंड कर लेंगे, यानी 35,000 रुपए हो जाएगा। दोस्तों अब कह रहा है कि प्रत्येक पुरुष का औसत खर्च बताओ। तो दोस्तों पुरुषों की संख्या कितनी है? आप कहेंगे 5 है। तो इसको यहीं पे रहने दीजिए। पुरुषों के हटने से टोटल में कितना परिवर्तन हुआ है, यानी अंतर कितना आया है? तो दोस्तों आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे। 0 0 0। 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 बचेगा। 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 बचेगा। यानी दोस्तों पुरुषों को हटाने से योगफल में इतने का अंतर हुआ है। यानी पुरुषों का कुल मिलाकर औसत जो आयु होगी वो होगी 55,000। और सॉरी, औसत खर्च जो होगा वो दोस्तों 55,000 होगा। तो अब हमको निकालना है कि पुरुषों का औसत खर्च, पुरुषों का औसत खर्च ध्यान देना है दोस्तों। पुरुषों का टोटल खर्च कितना है? 55,000। आप कहेंगे कि कैसे मालूम हो गया? यानी दोस्तों इसमें से पुरुषों को हमने बाहर निकाल दिया तो ये इतना वैल्यू आया। यानी पुरुषों के हटने से इतना खर्च क्या हो गया? कम हो गया। तो यानी पुरुषों का खर्च इतना था। तो पुरुषों का टोटल खर्च दोस्तों इतना है और पुरुषों की संख्या दोस्तों कितनी है? तो आप कहेंगे कि 5। तो औसत बराबर होता है योगफल अपान नंबर। तो पूरे योगफल में हमने नंबर से भाग दे दिया। दोस्तों भाग दे दीजिए। 11 पचे होता है 55। तो ये हो जाएगा 11,000 रुपए। यानी जो पुरुषों का जो औसत खर्च दोस्तों है वो 11,000 रुपए है। तो दोस्तों इस तरह के सवाल में आपको किसी भी ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि ट्रिक आप जरूर भूल जाएंगे एग्जाम में। आप बेसिक के साथ लगे रहेंगे तो बेसिक आपको कभी भी धोखा नहीं देने वाला है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इस वीडियो के बाद इसी टाइप की 2 वीडियो और आएंगी जिससे ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म होगा दोस्तों। तो वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।